हेलो एवरीवन, स्वागत है एक्सेल के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अटेंडेंस सीट मैनेजमेंट करने वाले हैं। जी हाँ, प्रोफेशनल अटेंडेंस सीट। किसी कंपनी में जब हम वर्क करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मुझे अटेंडेंस मेंटेनेंस करना होता है और उसी बेसिस पे सैलरी मुझे लगानी होती है। और कंपनी के अंतर्गत जब हम रहते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रहने के लिए रूम, कैंटीन सुविधा, एक्सेट्रा, पीएफ वगैरह, एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो आपको कंपनी के अंतर्गत मिलती हैं। उन सभी चीज़ों का मेंटेनेंस करते हुए आपको सैलरी लगानी होती है और साथ में आपको ये भी कैलकुलेट करना होता है कि एम्प्लॉई कितना दिन प्रेजेंट है और कितना दिन एब्सेंट है। तो इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। अगर आप एक्सेल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियोज़ को 0 पॉइंट से चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल अटेंडेंस का फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट मैंने इसलिए पहले से ही बना करके रखा हुआ है ताकि वीडियोज़ काफ़ी लंबी ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर्स लेंगे। आप चाहो तो हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे सीरियल्स नंबर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहो तो आप आईडी नंबर भी ले सकते हो। आईडी नंबर इसलिए कंपलसरी होता है कि अगर एक नाम का 2 व्यक्ति है तो आईडी नंबर से पहचान की जा सकती है। आप साथ में फादर्स नेम भी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे। बट आईडी नंबर और फादर्स नेम रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे डिजाइनेशन। कहने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स है वो किस पोस्ट पे वर्क कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, या तो मिस्त्री है, या तो लेबर है, मैनेजर है, क्या है कंपनी के अंतर्गत, स्टाफ है या अकाउंटेंट है, मतलब कौन सा वर्क वो कर रहा है, उस बेसिस पे उसे सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पे अटेंडेंस मैंने जो बनाया हुआ है 1 से लेकर के 31 तक का बनाया हुआ है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ से 1 से लेकर के 31 तक बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ बता दे रहे हैं, 1 टाइप कर लेना और 2 टाइप कर लेने हैं और इसको सिलेक्ट करते हुए ये प्लस पॉइंट पकड़ते हुए ड्रैग कर देंगे तो ये 31 तक आ जाएगा। यहाँ पे एब्सेंटी है। एब्सेंटी का मतलब आपको पता ही है कि ना आना। हाफ डे का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कभी कभी वर्कर्स ऐसा भी होता है कि वर्क करते हैं और आधे टाइम वर्क करते हैं, तो उसकी सैलरी उनको कैसे दी जाएगी। फिर दिया है परजेंट का मतलब होता है पूरा दिन आना। बेसिक सैलरी का मतलब ये है कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो या किसी जॉब पे लगते हो तो आपको एक फिक्सेबल सैलरी बताई जाती है, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे करके बताई जाती है। और उसके बाद में आपको बताई जाती है अगर कंपनी के अंतर्गत कोई भी सुविधा मिलती है तो, जैसे कैंटीन सुविधा, रूम सुविधा, ट्रैवलिंग की सुविधा, अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो इसको काटने के बाद आपको सैलरी जब बनेगी वो आपकी एग्जैक्ट सैलरी होती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी दिया हुआ। सैलरी का मतलब ये है कि इसका हाफ डे और परजेंटी मिला करके जो सैलरी बनेगी वहाँ इसकी एग्जैक्ट सैलरी होगी। और यहाँ पीएफ दिया है और ईएसआई दिया है। ज़्यादातर कंपनियाँ होती हैं पीएफ का फुल नेम होता है प्रोविडेंट फंड। ये हमारी सैलरी से कुछ परसेंट कटता है और रिटायरमेंट में या लास्ट की क्लोजिंग ईयर में हमको मिल जाता है। ईएसआई जो होता है ये हेल्थ इशू में काम करता है। ये हमारी सैलरी से 0.75 से लेकर के 3.75 के बीच में कटता है। आप अपने बेसिस पे निकलवा सकते हो, ये इमरजेंसी में काम करता है। उसके बाद में नेट सैलरी आती है, यानी कि यहाँ पे सब काटने पीटने के बाद में जो हमारी बचती है वो होगी एग्जैक्ट सैलरी, या यूँ कह सकते हैं इन हैंड सैलरी। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम किसी का आईडी नंबर ले ले रहे हैं 101 और यहाँ पे ले ले रहे हैं अशोक। मैनेजर के तौर पे ले ले रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे परजेंटी एब्सेंटी डालनी है तो हम पहले तो यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं, उसके बाद में इसी को ड्रैग कर लेंगे सेलेक्ट करते हुए। आपको ध्यान देना है कि आपको सीट पहले से बना करके रखनी है और जिस हिसाब से एम्प्लॉई आएगा उसी हिसाब से इसे आपको अटेंडेंस मेंटेनेंस करना होगा। फिलहाल हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं तो हम पूरा पकड़ के ड्रैग कर दिए हुए हैं। जब आप वर्क कीजिएगा उसी हिसाब से यहाँ पे मेंटेनेंस 1, 2, 3 तारीख का ऐसे चढ़ाते रहिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में से चेंज कर ले रहे हैं कहीं कहीं पे।
ए का मतलब होता है एब्सेंट, पी का मतलब होता है परजेंट और एच का मतलब होता है हाफ डे। अब मुझे निकालना है यहाँ पे सबसे पहले एब्सेंटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ़। काउंट इफ़ का जो काम होता है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को फाइंड करने का काम होता है, जो ये दिखाता है कि कितनी बार ये रिपीटेड है। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पूछेगा रेंज, रेंज में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या खोजना चाहते हो, तो हम ए खोजना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 दिन एब्सेंटी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहीं चेंज भी कर दूँ तो अभी आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि यहाँ पे शो अप करने लग गया है। उसके बाद मुझे हाफ डे निकालना है, तो इक्वल लगाएंगे, सेम फार्मूला काउंट इफ का, उसके बाद में हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एच लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर मैं ये फार्मूला लगा करके डायरेक्ट निकालूं तो यहाँ पे जो हमको दिखाएगा वो खाली दिखाएगा कि 4 दिन वो हाफ डे किया है, मतलब उसने 4 दिन आधा आधा दिन काम किया 4 डेज में। बट हमें डे में कन्वर्ट करके वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर आप 4 डेज हाफ डे करोगे तो अगर एक्चुअल मामले में देखा जाए फुल डेज तो ये 2 दिन बनेगा। यानी कि अगर आप 6 दिन हाफ डे करोगे तो आपका 3 दिन फुल बनेगा, और अगर आप 2 दिन हाफ डे करोगे तो आपका फुल 1 दिन बनेगा। तो अगर इसे आपको डे में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब 4 था तो अब हो गया है 2, यानी कि ये डे में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे परजेंटी निकालनी है, तो इक्वल लगाएंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इस रेंज को टाइप भी कर सकते हो। सिलेक्ट ना करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है F8 E8 से लेकर के हमारा जो है यहाँ पे दिया है AI8 तक, तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। उससे बेटर यही रहेगा कि आप सेलेक्ट करके ही कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ 22 दिन, यानी कि उसका 4 दिन जो था हाफ डे था, और यहाँ पे जो है इसका 22 दिन फुल, तो ऐसे टोटल जो होता है 26 दिन हो जाता है इसका, अगर वैसे देखा जाता नॉर्मली। बट डे में कन्वर्ट कर देने के बाद में हाफ डे का ये 2 दिन बन गया, फुल वर्किंग डेज, तो इसका कम्प्लीटली हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बेसिक सैलरी रखनी है। तो मान के चलिए इसकी 1 मंथ की जो सैलरी दी जा रही है वो 20,000 दी जा रही है। अब मुझे निकालनी है सैलरी, तो सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाना है और सैलरी को उठाना है और डिवाइड कर देना है जितने का आपका मंथली सर्कुलेशन रहेगा। यहाँ पे 31 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना दिन वो परजेंट रहेगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो 22 दिन यहाँ पे परजेंट ही दिखा रहा है और 2 दिन इसका हाफ डे दिखा रहा है, तो 22 और 2 ये कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 यहाँ पे हम कर देंगे और कर देंगे इंटर। 24 डेज का इसका बन रहा है यहाँ पे, यानी कि 24 दिन की इसकी सैलरी बन रही है 15,484 रुपये। अब यहाँ पे इसका पीएफ निकालना है, तो पीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे सैलरी उठाएंगे, यानी कि बेसिक सैलरी उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना परसेंट आपका पीएफ निकालना होगा, 2, 4, 10% जितना आप लिखना चाहते हो। हालांकि मैंने 10% लिया है। ये हैज़ एज दे रहा है, इसका मतलब फार्मूला गलत नहीं है, इसका मतलब ये है कि सेल छोटा पड़ रहा है, तो आप डबल क्लिक कर देंगे या फिर फॉर्मेट में जाकर उसके सेट कर सकते हो। उसके बाद में दिया है ESI, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, सैलरी को उठाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा ESI करता है 0.75 से लेकर के 3.75 के बीच में, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं 0.75%, यानी कि मैं एक भी परसेंट यहाँ पे नहीं रख रही हूँ।
ये 150 रुपये जाएगा। तो यहाँ पे नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल लगाना है, यहाँ पे सैलरी को उठाना है, माइनस कर देना है किसको, पीएफ को, और माइनस कर देना है ईएसआई को। ये निकल के आ जाएगा एग्जैक्ट सैलरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेसिक नॉलेज यानी कि एक्सेल का स्टार्टअप नॉलेज जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोज़ को देख सकते हैं।